नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे आरोग्य के व्रत सप्तमी की। हम बताएंगे कि इस तरह से सूर्य की पूजा करके हम अपने जीवन में आरोग्यता और धन की प्राप्ति कर पा सकते हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुन 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है और दिन गुरुवार। आज सप्तमी प्रातः 8:18 तक और साथ में भरणी नक्षत्र 2:54 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:44 से 3:10 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अचला सप्तमी की। जी, अचला सप्तमी नाम सुनकर समझ में आता है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाए जाने वाला ये त्योहार है। इसे अचला सप्तमी के रूप में, सूर्य सप्तमी के रूप में या रथ सप्तमी के रूप में मनाते हैं। बहुत सारे नाम हैं। पुराणों के अनुसार अचला सप्तमी सूर्यदेव की उपासना का दिन है। कहते हैं इसी दिन ग्रहों के राजा का जन्म माना गया। सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता हैं। इस दिन सूर्य ने अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित किया। इसी दिन सूर्य प्रकट हुए। इस दिन सूर्य के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन तेल और नमक का त्याग करना चाहिए। अक्षार लवणी स्यात्। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्य की वजह माना गया। इनकी उपासना से रोग की मुक्ति होती है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को शारीरिक बल और श्रेष्ठों पर बड़ा अभिमान हो गया। इसी कारण इसी अभिमान के मद में चूर होकर के दुर्वासा ऋषि का शाम्ब ने अपमान कर दिया और शाम्ब की धृष्टता को देख करके उन्होंने शाम्ब को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दिया। तब भगवान कृष्ण ने शाम्ब को भगवान सूर्य की उपासना के लिए कहा। शाम्ब ने आज्ञा मान करके सूर्य भगवान की उपासना करनी शुरू की। जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें आरोग्यता तो मिली, कष्ट से मुक्ति मिली। इसलिए वहीं से फिर सूर्य सप्तमी का व्रत शुरू हुआ। इस दिन सूर्य भगवान की आराधना विधिवत करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करता है उन्हें आरोग्यता, पुत्र, धन की प्राप्ति होती है। अब बड़ा प्रश्न यही कि कैसे करें। तो इसमें शिव पार्वती का विग्रह हो, धूप दीप नैवेद्य, इसके अलावा चांदी और तांबे या स्वर्ण के पात्र हो सकते हैं दीप के, और अक्षत, केसर, चंदन, लाल चौकी अथवा लकड़ी का पट्टा, लाल रंग से रंगी हुई रुई की बाती, तिल का तेल, नैवेद्य। अचला सप्तमी में दान की सामग्री में रहता है तांबे और मिट्टी का पात्र, गुड़, घी से मिश्रित हुआ तिलचूर्ण, एक कान का आभूषण, यानी ये ताल पत्राकार स्वर्ण का हो सकता है, अच्छा होगा, लाल वस्त्र, तिल वस्त्र, और साथ में सप्तमी के पूर्व सुबह में स्नान करके और सबसे पहले आग के 7 पत्ते सिर पर रखे और फिर सूर्य का ध्यान करके गन्ने के जल को हिला करके नमस्ते रुद्र पाय रसानाम पतये नमः वरुणाय नमस्तेस्तु इस मंत्र का पाठ करके दीपक को वहां दान कर दे। सप्तमी के दिन प्रातः काल से पहले किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय में स्नान करके सूर्य के लिए दीपदान करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते वो गंगा जल और उसमें फिर जल डाल करके स्नान कर लें। माना जाता है कि प्रातः काल किसी अन्य व्यक्ति की जलाशय में नहाने से पहले यदि स्नान करें तो बड़ा पुण्य मिलता है। मतलब भोर में स्नान करना चाहिए। फिर अपने गुरु को पवित्र द्रव्य देना चाहिए। इसके अलावा तिलादि समाधान, तिल, गाय दक्षिणा भी देनी चाहिए। आरोग्य सप्तमी को जो भी व्यक्ति सूर्य देव की पूजा करके और मिष्ठान्न भोजन करता है अथवा फलाहार करता है उसे पूरे वर्ष सूर्य की पूजा करने का फल मिलता है। मुझे से लगता है कि ये व्रत करने से संतान का सुख भी मिलता है, साथ में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन खाने में तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्य कारण यह है कि तेल शनि का कारक है और शनि सूर्य के घोर विरोधी है। इसी स्थिति में सूर्य उपासना में तेल का प्रयोग उचित नहीं है। इसी प्रकार नमक के प्रयोग का भी विधान नहीं है। श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना करके विधिवत शास्त्रोचित तरीके से अगर व्रत को करे तो ये सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मान्यता यह है कि
भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य की स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में विधि विधान से ये व्रत किया जाए ऐसा लिखा है। संपूर्ण माघ स्नान का पुण्य केवल सूर्य रथ सप्तमी करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो सूर्य सप्तमी का व्रत है ये आरोग्य को देने वाला है। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए, नमक तेल का त्याग करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य की पूजा करें और सूर्य की प्रीता के लिए सूर्य से संबंधित दान करना चाहिए। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। सबसे पहले हम देखें मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियां बेहतर, क्योंकि लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा महालक्ष्मी योग बनाता है। दशम स्थान में शनि, अवसर है 11वें स्थान में सूर्य, संतान को लेकर के कुछ अच्छा हो सकता है, प्रतिष्ठा आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। दूसरे स्थान में राहु, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं। 8वें स्थान में केतु, यात्राएं बचनी चाहिए। और दशम स्थान में गुरु बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि अवसर आपके पास में है मगर शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होगा। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए राहु के मंत्र का जप करना और सूक्ष्म जीवों को आहार देना फायदेमंद। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। यहाँ पर भी राहु लग्न में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए एंटरप्रेन्योरशिप शुरुआत हो सकती है। 12वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, मन भी अशांत है, खर्च थोड़े से ज्यादा है, सामाजिक सरोकार तो बहुत ज्यादा है मगर आर्थिक लाभ की कमी है। इस समय भाग्य स्थान में गुरु के साथ में शनि, ढेर सारे अवसर हैं, अवसरों में थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है। दशम स्थान में सूर्य, परिवार के लोगों का साथ मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी। 7वें स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती है परिवार के साथ। क्या करें? महामाया के दर्शन करें और दुर्गा स्तुति का पाठ करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। 11वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है, लाभ की स्थिति है। इसके अलावा 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाओं से एकदम इनकार नहीं। जहां तक सवाल सूर्य का है, तो सूर्य इस समय दशम स्थान में, तो मुझे लगता है वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहेगा। 8वें स्थान में पड़े हुए गुरु के साथ में शनि, बेवजह की वादों से बचना होगा। 6ठे स्थान में केतु, 12वें स्थान में राहु, तो मुझे लगता है यात्राएं बिल्कुल ना करें। लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखें। क्या करें? जैसे आज का दिन बेहतर हो, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा इस समय बैठे दशम स्थान में मंगल के साथ में। योग काफी अच्छा है, इसे राजयोग कह सकते हैं हम। यानी कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय काफी अच्छा है। सिवाय सूर्य को देखें तो बाकी ग्रह काफी अच्छी स्थिति में। 11वें स्थान में राहु लाभ देंगे, दशम स्थान में मंगल सत्ता देंगे, 7वें स्थान में गुरु शनि दोस्तों का साथ होगा। 8वें स्थान में सूर्य, सिर का दर्द हो सकता है। 5वें स्थान में केतु, संतान को लेकर के कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती हैं या बड़े परिवर्तन प्लान किए जा सकते हैं। क्या करें? महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज के दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में लग्न ही 7वें स्थान में है, मतलब अच्छे दोस्त मिलेंगे, ये तो अच्छी बात है मगर 6ठे स्थान में गुरु के साथ में शनि, शत्रु बाधा दूर होती है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता खत्म होती है मगर संतान को लेकर चिंता हो सकती है। भाग्य स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, अवसर आपके पास में है। इस समय राहु दशम स्थान में, वर्क प्लेस में आपको काफी मेहनत करनी होगी। 4थे स्थान में केतु, मुझे लगता है भूमि वाहन मकान के योग बेहतर है। क्या करें? आप अपने आप को लगातार अपडेट रखें, गुरु मंत्रों का जप करें, मणों का आशीष लें, केले नारियल का दान करें तो आज के दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि इस समय 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर बढ़िया खबरें। 6ठे स्थान में सूर्य, शत्रु बाधा दूर होती है। इस समय 8वें स्थान में पड़े हुए मंगल, मुझे ऐसा लगता है कि मन थोड़ा सा परेशान रहता है, बेवजह की वादों से मन चिंतित रहता है। यहाँ पर भाग्य स्थान में राहु लगातार उलझने हैं। 3रे स्थान में केतु, खूब सारा टैलेंट काम आएगा। क्या करें? सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। आज चर्चा कर रहे हैं सूर्य सप्तमी की। इसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, व्रत करना, इसके अलावा सूर्य के मंत्रों का जप करना, ये आपके लिए फायदेमंद। इसके अलावा सूर्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। हाँ, ये ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है, आरोग्यता मिलती है। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा। 4थे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान के योग प्रबल होंगे। 7वें स्थान में मंगल, दोस्तों का अच्छा साथ मिलेगा। 8वें स्थान में राहु, बेवजह की बातों से बचना होगा। धन स्थान में केतु, वाहन बदल सकते हैं इस समय। अगर हम 7वें स्थान में मंगल को देखें तो दोस्तों को बढ़िया साथ मिलेगा। क्या करना चाहिए? जिद ना करें। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु, चीटिंग हो सकती है। यात्राएं आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, यात्राओं में थोड़ी सावधानी जरूर रखिए। 3रे स्थान में शनि, बेवजह के एरोगेंस से बचना होगा। 4थे स्थान में सूर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी अच्छी। 6ठे स्थान में मंगल, इस समय एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है मगर कहीं रूटीन में आपको चिंताएं हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? इस समय बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चापलूसों से दूर है। इसके अलावा खीर का दान करें तो आज के लिए दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते
व्यक्ति के लग्नेश धन स्थान में शनि के साथ में संपत्ति के योग बेहतर है। तीसरे स्थान में सूर्य, काफी ज्यादा सिंसियरिटी है। पांचवें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ बढ़िया सुनने को आएगा। छठे स्थान में राहु, आकस्मिक भय आपके लिए बना रहेगा, आकस्मिक हानि का भय बना रहेगा। 12वें स्थान में केतु, यात्रा बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्या करें, भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि चार ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। लग्न में नीचस्थ बृहस्पति, सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती है। तीसरे स्थान में एरोगेंस बिल्कुल न रखें। धन स्थान में सूर्य, संपत्ति के योग बेहतर है। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर है मगर पारिवारिक कलह की संभावना है। पांचवें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़े अनसर्टेन हो सकते हैं। 11वें स्थान में केतु, कुछ बड़े परिवर्तन आपके लिए काफी लाभकारी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो शनिश्चर मंत्र जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि लग्न शनि 12वें स्थान में, सेहत का ध्यान रखें। द्वितीय भी बृहस्पति भी 12वें स्थान में है, यहाँ भी सेहत का ध्यान रखें। संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। लग्न में सूर्य, काफी सिंसियरिटी है। इस समय तीसरे स्थान में मंगल, आतुरता बिल्कुल अच्छी नहीं। चौथे स्थान में राहु, परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। दशम स्थान में केतु, यात्राएं बिल्कुल न करें। क्या करें, जैसे आज का दिन बेहतर, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश 11वें स्थान में है, 12वें स्थान में सूर्य। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सभी प्रकार के ऋणों की चिंता हो सकती है और ऋण मुक्ति के प्रयास किए जा सकते हैं। धन स्थान में मंगल, साथ में ऐसा लगता है कि संपत्ति के योग भी बड़े प्रबल होंगे। तीसरे स्थान में राहु, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है इस समय। 11वें स्थान में शनि, लाभ की स्थिति है। दशमें 11वें स्थान में राजयोग है इस समय। अगर हम भाग्य स्थान में पड़े हुए केतु और तीसरे स्थान में राहु को देखें तो ऐसा लगता है कि आज का रूटीन काफी हेक्टिक रहने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या करें, जल्दी से उठें, भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ में बड़ों को वस्त्र का दान करें तो आज का दिन बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन काल है। हमारे साथ केशर सिंह जी जुड़ चुके हैं। केशर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। 11/5/64। हेलो, एक बार फिर से बताएं। 11/5/64। 11 मई 1966, 65, 64। 64। हाँ, समय का तो मालूम नहीं है सर। अंदाजा शाम के समय का होगा। जन्म स्थान बनवारी, जिला होशंगाबाद। मकान के विषय में पूछना। मकान नहीं बन रहा। मकान नहीं बन रहा। काम क्या करते हैं हम? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेडिसिन वाली। चलिए आइए देखते हैं कि मकान चाहिए, मकान बनेगा कि नहीं। सीधा प्रश्न सीधा जवाब। आपका प्रश्न लग्न तुला है। आपकी जो राशि मेष है, इस समय बृहस्पति और शनि दोनों ही दशम स्थान में है। ये जैसे ही 11वें स्थान में जाएंगे वैसे ही आपके मकान के योग बनेंगे। मतलब 6 अप्रैल से लेकर 1 वर्ष के भीतर में आपका मकान जरूर बनेगा। क्या करना चाहिए आपको? चाहिए कि आप 1.25 किलो सूखे चावल और एक कॉटन का कपड़ा 1.25 मीटर, सफ़ेद कॉटन के कपड़े में आप चावल डाल दें या गेहूं सूखा डाल दें। सूखा गेहूं डाल करके अपने जिस घर में अभी रह रहे हैं उस घर के नॉर्थ वेस्ट में कीले से टांग दें शुक्रवार 7 बजे। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में आपका ये मकान बन जाएगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर रवि जी हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। मुझे मेरे बड़े भाई के बारे में पूछना था। थोड़ा सा ऊपर बोलिए रवि जी, मेरे कान में सुनाई कम पड़ता है। मुझे मेरे बड़े भाई के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बता दें। 3 जून 1989। 3 जून 1989, मतलब 89। हाँ। समय समय रात के 8 बजे। और जन्म स्थान? कामठी नागपुर। कामठी नागपुर। कामठी। हाँ, कामठी नागपुर। हाँ, बताइए। जॉब की समस्या आ रही है इनको। अभी जॉब नहीं है, कब तक लग जाएगी? शादी हो गई इनकी? हाँ, शादी हो गई, एक बच्चा भी है। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्म लग्न धनु है, राशि इनकी वृषभ है। इस समय बृहस्पति और शनि भाग्य स्थान में है। मतलब बहुत जल्दी अप्रैल एंड से पहले इन्हें एक बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। बट एक चीज याद रखिए, इन्हें एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराएं। रविवार का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 1 वर्ष तक करेंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी, गायत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी प्रणाम। मैं बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 17 मार्च 95।
और ये नौकरी के लिए बहुत परेशान है। समय, M.Com जन्म समय समय सुबह के 5:30 बजे। और जन्म स्थान? चिरमिरी। पढ़ाई क्या की है इन्होंने? ये B.Com M.Com कर ली है और PGDCA B.Lic M.Lic ये सब की है और नौकरी का कुछ नहीं हो पा रहा है। चलिए, नौकरी नहीं हो पा रही, वजह क्या है ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है, राशि इसकी कन्या है, भाग्य स्थान में बृहस्पति यानी नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी ही, ये तय रहा। शनि एकादशी होकर के 12वें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है शनि के लिए काले तिल का हर शनिवार को काले तिल के लड्डू गुड़ के साथ बना करके बांटे। मुझे ऐसा लगता है कि 1 वर्ष के भीतर इनकी नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी, क्योंकि शनि की अंतर्दशाएं प्रारंभ हो चुकी है। मतलब जनवरी 2023 से पहले नौकरी लग जाएगी। जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी, ऐसा है कि समय अच्छा ही चल रहा है और दूसरी बात क्या है, मेरा पैर भी एक्सीडेंट हो गया था तो राड़ लगा हुआ है। तो सर जी मेरे को पूछना ये था कि आने वाला समय कैसा रहेगा और मेरा पैर कब तक ठीक हो जाएगा? जन्म तारीख बता दें प्रभु। जी, जन्म तारीख है 2 जुलाई 1984। और समय? समय तो पता नहीं है सर जी। अंदाजा? शामी को है 5-5:30 बजे। बताइए हाँ, कहाँ का जन्म है? जी उड़ीसा का। उड़ीसा में कहाँ? ये राजा खरियार बरवा का नहीं जी। शादी हुई कि नहीं? जी हो गया सर जी, शादी भी हो गया और 4 बच्चे हैं, लड़कियां। चलो आइए देखते हैं क्या जानना चाहते हैं। सर जी जानना ये है कि आने वाला समय कैसा रहेगा और दूसरा मेरा पैर कब तक ठीक हो जाएगा? बड़ा प्रश्न है, आने वाला समय कैसा रहेगा और मेरा पैर कब तक ठीक हो जाएगा। हाँ, चूंकि आपके मंगल शनि 12वें स्थान में है, आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी सिंह है, तो ऐसा माना जा सकता है कि पैरों की चोट काफ़ी फ्रिक्वेंट ही रही है। इस समय चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर, फिर गुरु का अंतर, अब शनि का अंतर प्रारंभ होगा। शनि भी आपके 12वें स्थान में है, तो पैर ठीक होने में मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल लग सकता है, क्योंकि परेशानियां ज़्यादा हैं। आप शनिवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, काले तिल का दान करें, शनि मंत्रों का जप, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 23,000 जप करा लें, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो अब विदा लेने का समय। आपसे जाते जाते यही एक बात कि अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारी बातों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।